Hello students, good morning to all of you. Welcome back to the maths classes. I am going to discuss about the topic quadratic polynomial. We learned about quadratic polynomial in previous classes. Today I will discuss how to find the zeros of the quadratic polynomial. देखेंगे यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, it means that the general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c is equal to 0. इस टाइप के दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस s स्क्वायर के कोफिशिएंट 4 का s स्क्वायर के कोफिशिएंट 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से. We see that the coefficient of s square is equal to 4 and constant term is plus 1. Now we multiply 4 into 1 is equal to 4. The given value 4, इस दिए गए मान का 4 का हम फैक्टर करेंगे. फैक्टर कैसे करेंगे देखेंगे. ये रहा हमारा 4 इवन नंबर है और जितने इवन नंबर होते हैं वे सभी हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं. तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को. 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2. इट मींस दैट वी कैन राइट 4 इज इक्वल टू 2 into 2. 4 को हम 2 और 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं. अब इसके बाद से हमें देखना होता है इसका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट. तो हम देख रहे हैं कि इस s का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब होता है कि इसके मल्टीपल, इसके बगल का. तो जो s का बगल वाला 4 है, अब हमको इस 4 को लाने के लिए ये जो फैक्टर किए हैं इसमें से 2 वैल्यू हम देखते हैं. उन दोनों वैल्यूज का ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो s का कोफिशिएंट है, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो मिलना चाहिए. तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि 2 और 2 को ऐड करना है. 2 + 2 इज इक्वल टू 4 होता है. 2 + 2 भी 4 होता है और 2 × 2 भी 4 होता है. हमको ऐसे दो नंबर्स खोजने होते हैं कि जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जो मिडिल टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है ये मिल जाए. तो हमने इस क्वेश्चन के लिए ऐसे दो नंबर्स हमने खोज लिए हैं. 2 और 2, जिन दोनों को ऐड करने पे भी 4 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आया है. तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं 2 और 2 हैं. अब इन 2 और 2 को यहाँ हम पुट करेंगे 4 की जगह पे. तो लिख सकते हैं, वी कैन राइट 4s स्क्वायर माइनस 2 + 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू s + 1. 4s स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ 2 के सामने कुछ भी नहीं है तो प्लस है. माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे हो जाएगा माइनस और s का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -2s. सिंगल पैटर्न पे -2 + 2 माइनस और प्लस, माइनस प्लस अगेन माइनस और 2 × s 2s + 1. इन दोनों टर्म्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो 2s हमें कॉमन दिख रहा है. इन दोनों टर्म से 2s को हम कॉमन ले लें तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं 2s कॉमन लेने पे 2s और माइनस के 2s तो बाहर चला गया है तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा. s थोड़ा सा हम स्मॉल बना चलते हैं क्योंकि 5 और s में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसके लिए हर जगह का s जो है स्मॉल रहेगा. अगेन दोनों देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ भी 1 होता है क्योंकि 1 जो है हमारा किसी भी प्रकार की रियल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, प्रत्येक नंबर्स में दो नंबर्स के बीच में HCF 1 हमेशा ही मिलता है. जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है वहाँ 1 कॉमन है. और माइनस जब भी हम आगे कॉमन लेते हैं ब्रैकेट लगाएंगे तो इसके अंदर के साइन अपोजिट हो जाया करते हैं. यह -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2s और यहाँ का -1. 2s नेगेटिव में तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव में तो नेगेटिव में, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं. तो प्लस रहेगा और माइनस, तो माइनस रहेगा और प्लस.
अब हम देख रहे हैं कि 2s माइनस वन यहाँ पे है, 2s माइनस वन यहाँ पे है, ये दोनों चीजें सेम है। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने जितने वर्क इस क्वेश्चन के लिए किए हैं ये सारे वर्क हमारे ठीक हैं। यदि इन दोनों में सेम कंडीशंस नहीं होते, सेम वैल्यू नहीं होता, तो हमने अभी तक जितना वर्क किया है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गया है, तो फिर हमें रीचेक कर लेना होता है। हमने अभी तक जो भी वर्क किया है उसका रिजल्ट सेम है, इसका मतलब है कि अभी तक का जितना वर्क हुआ है सब कुछ ठीक है। अब इन दोनों को अगेन हम कॉमन लेंगे, दोनों सेम चीजें हैं, तो इसको जब कॉमन लेंगे यहाँ हो जाएगा 2s माइनस वन और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2s ही रहा माइनस वन ही रहा, तो फिर अगेन ले लेंगे 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। क्लास 9th स्टैंडर्ड में हमें केवल फैक्टर निकालने होते हैं, तो फैक्टर तो हो गया। फैक्टर का मतलब होता है कि मल्टीपल्स में ब्रेक करना। आपने क्लास 8th और 9th दोनों स्टैंडर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे, फैक्टर निकालिए। लेकिन जब आप क्लास 10th में आएंगे तो इसे फैक्टर की जगह पे जीरोज बोलता है। केवल फैक्टर की जगह पे जब जीरोज बोल देगा तो ये क्वेश्चन क्लास 10th स्टैंडर्ड का हो जाएगा। और 10th में हमें कुछ नहीं करना होता है, जितना काम हमने अभी तक किए हैं सारा 9th का वर्क है। अब जब 10th में जीरोज बोलेगा तो जीरोज के लिए हमें इसके आगे जीरो लगा देना होता है, जीरोज के लिए इसके आगे जीरो लगा देंगे प्रत्येक में, एज इट इज जीरो। अब ये क्वेश्चन क्लास 10th स्टैंडर्ड में आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो ले लेंगे एक बार इसके भी इक्वल जीरो लेंगे। ऐसा इसलिए लेंगे क्योंकि यदि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो उसमें ये तय है कि एक नंबर कन्फर्म जीरो होगा, इसलिए हम एक बार इसको जीरो ले सकते हैं और एक बार इसको जीरो ले सकते हैं, क्योंकि हमको तो पता है ना कि कौन सा इसमें जीरो है। और दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, इसका मतलब है कि कन्फर्म एक नंबर जीरो है। जैसे आप देख सकते हैं 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, 5 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, 7 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ऐसा आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो, इसका मतलब है कि एक का कन्फर्म है कि किसी न किसी का वैल्यू जीरो होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस बार इसका वैल्यू जीरो है, तो इसको ले सकते हैं देयरफॉर 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो। इस वन को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, इक्वल की जगह दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे माइनस वन है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। या आप इनइक्वालिटीज पढ़े होंगे, इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि दोनों तरफ हम इसके अपोजिट साइन लेकर के ऐड करते तब भी बात वही होगी, जैसे आप देख सकते हैं 2s माइनस वन है, हम अपने तरफ से प्लस वन इधर ऐड करेंगे तो जीरो प्लस वन यहाँ भी ऐड करेंगे। और इक्वल के दोनों तरफ सेम वर्क करने पे कोई चेंज नहीं होता है, जो भी आप वर्क करेंगे दोनों तरफ तो इस इक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ प्लस वन और माइनस वन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ 2s ऐड किया जाएगा। किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो जीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, और एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करने को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो जीरो प्लस वन करेंगे वन रहेगा। यहाँ दो का मल्टीपल है 2 इंटू एस का, दो का मल्टीपल होता है जब भी मल्टीपल हो और इक्वल को दूसरी तरफ ट्रांसफर करें तो डिवाइड हो जाएगा। या आप दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी आप 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वल के दोनों तरफ सेम वर्क करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखेंगे कि यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2। ये हमारा s का वैल्यू मिला, और यही जो s का वैल्यू है इसको हम जीरो बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जीरो है, और फर्स्ट जीरो को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। फर्स्ट जीरो हमारा मिल गया, हमने अल्फा से इसको डिनोट किया। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, तो क्या साहब